आज से 2 दिन के वाराणसी दौरे पर और आज से वाराणसी के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लेंगे जायजा। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आज काशी क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। 16 जिलों के करीब 30,000 बूथ अध्यक्षों को करेंगे संबोधित। विधानसभा चुनाव में जीत का देंगे मंत्र। सीएम योगी गोंडा का दौरा करेंगे। मिर्जापुर चीनी मिल में एशिया के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट का करेंगे उद्घाटन। उत्तर प्रदेश में दंगों को लेकर योगी का अखिलेश पर करारा हमला। कहा 2017 से पहले जगह जगह दंगे होते थे, महिला सुरक्षा का गंभीर संकट था। 2017 के पहले प्रदेश की स्थिति बड़ी भयावह थी। प्रदेश में जगह जगह दंगे होते थे, अराजकता का एक वातावरण था। अखिलेश यादव का ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन से इनकार। कहा जिससे भी गठबंधन होना था हो चुका है, सिर्फ चाचा की पार्टी के साथ बच्चा है गठबंधन। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का योगी सरकार पर निशाना। जब तक बीजेपी की विदाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। बंगाल में खेला होबे के बाद यूपी में खेला होबे। एमएसपी कानून समेत दूसरी मांगों को लेकर धरने पर बैठे किसान आज बैठक करेंगे। बैठक में आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। 29 नवंबर को किसानों का संसद तक मार्च तय कार्यक्रम के अनुसार ही होगा। शीतकालीन सत्र से पहले दिन वापस होंगे तीनों कृषि कानून। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पेश करेंगे बिल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। हरियाणा के मुद्दों को लेकर पीएम मोदी से खट्टर ने चर्चा की। कहा प्रधानमंत्री मोदी को किसानों की चिंता, किसानों को जाना चाहिए वापस। ये जो 3 कानून वापसी की उन्होंने घोषणा की है एक तरफा और लोगों में अच्छा संदेश चला गया है, तो इस नाते से वो भी चर्चा हुई है। वो जरूर चिंता कर रहे थे कि किसानों को वापस जाना चाहिए। किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर महापंचायत। हरियाणा के बहादुरगढ़ में किसानों का जमावड़ा। एमएसपी गारंटी कानून बनाने पर अड़े हैं किसान। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर अहम बैठक। शीतकालीन सत्र की रणनीति पर मंथन। गृह मंत्री अमित शाह समेत कई मंत्री मौजूद रहे। कांग्रेस ने राज्यसभा के बाद लोकसभा सांसदों के लिए भी जारी किया व्हिप। कांग्रेस ने सभी से 29 नवंबर को सदन में पार्टी के रुख का समर्थन करने के लिए कहा है। गृह मंत्री अमित शाह से मिले असम और मिजोरम के मुख्यमंत्री। दोनों राज्यों के सीमा विवाद पर हुई है चर्चा। दोनों मुख्यमंत्रियों को बातचीत से सीमा विवाद निपटाने के निर्देश। मणिपुर के खोंगजोम वॉर मेमोरियल पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। शहीद जवानों और स्वतंत्रता सेनानियों को जेपी नड्डा ने किया नमन। आज पंजाब दौरे पर जाएंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। प्रदर्शनकारी अध्यापकों के साथ धरने पर बैठेंगे। पक्की नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं टीचर्स। अखिलेश यादव आज हरदोई में रैली करेंगे। सागरगढ़ी में रैली को करेंगे संबोधित। प्रियंका गांधी आज बुंदेलखंड का दौरा करेंगी। महोबा में प्रतिज्ञा रैली को करेंगी संबोधित। जीएसटी दरों पर राज्यों के वित्त मंत्रियों की समिति की आज बैठक होनी है। बैठक में टैक्स बेस के विस्तार के लिए दरों में बदलाव पर होगी चर्चा। राज्यों और केंद्र के अधिकार होंगे शामिल। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल आज है। नीट पीजी काउंसलिंग में देरी का करेंगे विरोध। ओपीडी सेवाएं होंगी प्रभावित। दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान की गुंडागर्दी। मजदूरों की पिटाई करते आसिफ खान का वीडियो वायरल। कांग्रेस का पोस्टर हटाने से थे नाराज। दिल्ली में आज से 3 दिसंबर तक पेट्रोल डीजल गाड़ियों की एंट्री बैन है। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक और सीएनजी वाहनों को दिल्ली में मिलेगा एंट्री। दिल्ली में अगले साल होने वाले एमसीडी चुनाव से पहले कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका। कांग्रेस नेता मुकेश गोयल आज आम आदमी पार्टी में हो सकते हैं शामिल। ग्वालियर दौरे पर पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत। आरएसएस के स्वर साधक संगम कार्यक्रम में होंगे शामिल। 6 दिसंबर को भारत आएंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन। भारत रूस शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। रूस के साथ पहली बार 2+2 की वार्ता होगी। S-400 को लेकर होगा अहम फैसला। साउथ अफ्रीका में कोरोना के नए वेरिएंट सामने आने के बाद मचा हड़कंप। कोरोना के खतरनाक वेरिएंट को लेकर WHO की बैठक। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा। WHO ने स्ट्रेन को ओमिक्रॉन नाम दिया है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट सामने आने के बाद कई देशों ने साउथ अफ्रीका से आने वाली फ्लाइट्स पर लगाई रोक। अमेरिका ने भी साउथ अफ्रीका से आने वाले यात्रियों पर बैन लगा दिया है।
साउथ अफ्रीका में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से हड़कंप। केपटाउन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगी लोगों की भीड़। कई देशों ने साउथ अफ्रीका से आने वाली फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी है। कोरोना के नए वेरिएंट मिलने से केंद्र सरकार की राज्यों को चिट्ठी। दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग से आने वाले लोगों को स्क्रीनिंग होगी। कोरोना के नए स्ट्रेन ने बढ़ाई चिंता। भारत ने 12 रिस्क वाले देशों की लिस्ट जारी की है। इजराइल में मिला कोरोना के नए वेरिएंट का पहला मरीज। वैक्सीन के बावजूद हुआ संक्रमण। कोरोना के नए वेरिएंट से दुनिया भर में हड़कंप। कोरोना की 5वीं लहर से जूझ रहा है यूरोप। ब्रिटेन, डेनमार्क ने एक बार फिर मास्क पहनना अनिवार्य किया। 15 दिसंबर से फिर से शुरू होगी इंटरनेशनल फ्लाइट। विमानन मंत्रालय ने दी है इजाजत। कोरोना की वजह से बंद थी अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। संविधान दिवस पर पीएम मोदी का संदेश। कहा, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देश के विकास में अटकाए जा रहे हैं रोड़े। मजबूत राष्ट्र के लिए सबको होना होगा एकजुट। सही दिशा में आगे बढ़ा जाए और सारी शक्ति जुटाकर लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाए तो सुखद परिणाम अवश्य आते हैं। संविधान दिवस का बहिष्कार करने वाली पार्टियों पर पीएम का जोरदार प्रहार। कहा, बाबा साहेब अंबेडकर का विरोध अब देश को बर्दाश्त नहीं। संविधान दिवस मोदी का नहीं, देश का कार्यक्रम। परिवारवाद पर पीएम मोदी का करारा हमला। बोले, परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र के लिए खतरा। कुछ दलों के लिए परिवार ही पार्टी। कई दल अपना लोकतांत्रिक चरित्र खो चुके हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के परिवारवाद वाले बयान का समर्थन किया। कहा, राजनीति में इसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। रिपब्लिक के समिट में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बहुत बड़ा ऐलान। कहा, पेट्रोल डीजल की टेंशन होगी दूर। अब फ्लैक्स इंजन से चलेगा देश। रिपब्लिक के समिट में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने तेल की बढ़ती कीमतों के सवाल का दिया जवाब। कहा, पिछली सरकार के ऑयल बॉन्ड की वजह से वर्तमान सरकार पर बोझ पड़ा है। कम करना चाहिए तो अपने ऐसा कोई स्कीम बनाओ कि आपके ग्रैंड चिल्ड्रन को उसका दाम उठाना पड़े। तो भाई साहब, 2005 में जो ऑयल बॉन्ड्स फ्लोट हुए 2020 से हमारी सरकार को हर वर्ष 10,000 14,000 करोड़ वापस करना है और अभी 1,30,000 करोड़ वापस करना है। इंडिया इकोनॉमिक फोरम में स्मृति ईरानी ने महिलाओं के सशक्तिकरण को बताया जरूरी। कहा, महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिले। पीएम मोदी ने महिलाओं के लिए बड़े फैसले लिए। घाटी में आतंक फैलाने की पाकिस्तान की साजिश नाकाम। भीमबर सेक्टर में पाकिस्तानी आतंकी ढेर। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मारे गए आतंकी की पहचान हुई। लश्कर का गाइड था। भीमबेर सेक्टर में मारा गया आतंकी पाकिस्तान की सेना में दे चुका था सेवाएं। जम्मू कश्मीर में आतंकी की बड़ी साजिश नाकाम। 82 में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 24 किलो RDX के साथ 71 हैंड ग्रेनेड नष्ट किए गए। राजस्थान के जैसलमेर में सेना का बड़ा युद्धाभ्यास। 30,000 जवानों ने भरी हुंकार। नेवी और एयरफोर्स के जवानों में भी शामिल। फ्रांस के ड्रैगुएनन में भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास। ड्रैगुएनन ने सैन्य स्कूल में चल रहा है एक शक्ति 2021 अभ्यास। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले सांबा में भारतीय सेना ने हथियारों की प्रदर्शनी का आयोजन किया। बड़ों से लेकर बच्चों को हथियारों के बारे में जवानों ने जानकारी दी। उगाही मामले में ठाणे पुलिस के सामने परमवीर सिंह की पेशी। पुलिस के सामने रखा अपना पक्ष। बिल्डर की शिकायत पर गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। रंगदारी केस में ठाणे कोर्ट से परमवीर सिंह को राहत। कोर्ट ने गैर जमानती वारंट रद्द किया। कोर्ट ने 2 शर्त लगाई। 15,000 का पर्सनल बॉन्ड भरना होगा। दूसरी शर्त, जांच में शामिल होना होगा। वसूली कांड में चांदीवाला आयोग के सामने पेश नहीं हुए परमवीर सिंह। वारंट रद्द करने की मांग आयोग ने सोमवार को पेश होने के लिए कहा है। परमवीर के निलंबन पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल का बयान। सर्विस नियमों के तहत जांच के बाद परमवीर पर होगी कार्रवाई। सीएम उद्धव से निलंबन पर करेंगे बात। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का बड़ा दावा। बोले, महाराष्ट्र में मार्च तक बन जाएगी बीजेपी की सरकार। महाराष्ट्र बीजेपी के कई नेता दिल्ली में मौजूद हैं। नारायण राणे के दावे पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने लगाई है मुहर। कहा, महाराष्ट्र सरकार के पास कोई प्लान नहीं। तीनों पार्टी में आपस में झगड़ती रहती है तीनों पार्टियां। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बीजेपी पर निशाना। कहा, महाविकास आघाड़ी सरकार राज्य में 5 साल करेगी पूरी। भविष्यवाणी करना बीजेपी का काम। विदेश मंत्री एस जयशंकर की अगुवाई में रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक। क्षेत्रीय सहयोग समिति कई अहम मुद्दों पर चर्चा। क्रूज ड्रग केस में एनसीबी दफ्तर में आर्यन खान की हाजिरी। शर्तों के साथ आर्यन खान को कोर्ट ने दी थी जमानत। मध्य प्रदेश के भोपाल में ऐतिहासिक मिंटो हॉल का बदला नाम। कुशाभाई ठाकरे रखा गया हॉल का नाम।
पीएम मोदी की 4 दिसंबर को देहरादून में होने वाली रैली को लेकर लोगों में उत्साह। उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का बयान, कहा रैली में जुटेंगे 50,000 से ज्यादा लोग। दक्षिण भारत में बारिश की वजह से बिगड़े हालात। चेन्नई में झमाझम बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक। चेन्नई में भारी बारिश को लेकर सीएम स्टालिन अलर्ट, अफसर्स के साथ निपटने की तैयारी पर जायजा लिया। मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तमिलनाडु के त्रिची में मूसलाधार बारिश बनी मुसीबत, कई इलाकों में जलभराव से लोगों की परेशानी बढ़ी। झील में ओवरफ्लो से बने बाढ़ के हालात। लगातार बारिश की वजह से बेहाल तमिलनाडु। नागपट्टिनम लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए। 22 जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में बारिश की वजह से गांधीपुरम बस स्टैंड का स्लैब हादसे में 2 छात्र घायल। बस के इंतजार में दोनों छात्र खड़े थे। सिलीगुड़ी में भूस्खलन से दार्जिलिंग राष्ट्रीय राजमार्ग टूट चुका है। हिल्स की शान दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे टॉय ट्रेन की सेवा बाधित हुई। प्रशासन सड़क को ठीक करने में जुटा। टमाटर की कीमतों पर खाद्य मंत्रालय का बयान, कहा दिसंबर के पहले हफ्ते में कम हो जाएंगे टमाटर के दाम। उत्तर भारत के राज्यों से आपूर्ति शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश के मुरैना में दुर्ग एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगने से मचा हड़कंप। आग की चपेट में आई ट्रेन की 4 बोगियां। वक्त रहते यात्री ने ट्रेन से कूदकर अपनी जान बचा ली। यूपी के बहराइच में गोदाम में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया गया। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं।